तो जो आज वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो सिर्फ एक करामत नहीं है, वो आप लोगों के लिए एक बिजनेस भी है। अगर आप लोग भी अमीर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं किसी किस्म की कोई मेहनत ना करूं, घर बैठा रहूं, ना ही तो वर्क स्मार्ट करूं ना ही वर्क हार्ड करूं, बस इतना एक स्मार्ट वर्क करूं कि सिर्फ मैं एक टोटका हो जो जिसको मैं मतलब थोड़ा सा चाप कर लूं, थोड़ा उसका विरोध कर लूं और सरकार सारा कुछ मेरे सामने आ जाए, जो 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 मेरी ख्वाहिश आता है सारा कुछ मेरे सामने। जब आपके पास पैसा आ जाता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अब ये क्या है, कौन सी करमाते हैं, कौन सी चीजें हैं और ये आज के दौर में भी इंप्लीमेंट करती है या नहीं करती, तो वो प्यारे से मेरे बड़े दुल्हारे बाबा जी, जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आप भी ये कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि वो आपका भी दिल वाला बाबा है। ठीक है, तो जो वो करामत बता रहे हैं उस हवाले से अब वीडियो देखते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्ब रिवायत आपसे हमेशा की तरह सिर्फ एक ही गुजारिश है, अगर आदि टेक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते हैं। और कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर किया करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। लतीफा अर्ज किया है, वो कोई ऐसे ही बाबा था जो मगलूबुल हाल था। हाय 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 हाय। उस शहर में ना हजरत एक सन्यासी आ गया जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था। हजरत वो आया तो आके ना वो बाबे के पास बैठा। बाबे ते शाही कोई नहीं, वो समझ बैठा कि ये बाबा गरीब है। बाहर गया जाके ना तो किसी से कॉपी पेंसिल ली ना कर, सोना बनाने का सारा नुस्खा लिखा, तरकीब लिखी, तो लाके ना बाबा जी को पेश किया। हर चीज की कहानी चल रही है भाई जी। वो 2-3 साल बाद ना घूमता घूमता उसी शहर वापस आ गया। दिल में ख्याल आया कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताब हुआ थे तो बाबे नुस्खा दे के गया। लेकिन जब आया ना तो देखा बाबे की वही कुटिया। तो पूछता है बाबा जी वो नुस्खा दिता सी तो बनाया नहीं जी। कहानी ते कहानी। ओ भाई टाइम ही नहीं लगा। हाँ चल तू आ गया तो उन इकट्ठे बनावांगे। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है, लपेटना है। ये तेरा वुजू है जनाब? मेरा तो वुजू है नहीं, मेरा नहीं है। सूरत हाल है। आ जरा मेरे नाल। उसको कहते हैं यार वो पेशाब करन ते बह गया तो मिट्टी दी टेमा तो चुकी ही नहीं। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं बाबे ते शाही कोई नहीं, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया। और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, अब खिलाफत के अमूर तुमने मेरे सुपुर्द कर दिए हैं, तो जाहिर है कि अब मैंने बच्चों को तो खिलाना है कुछ, तो मेरा कोई वजीफा मुकर्रर करो। तो साहबा ने मशवरे के बाद एक आम मुहाजिर का जो वजीफा था ना बैतुल माल से, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए मुकर्रर किया। और बुखारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर मुसलमानों के उमूर खिलाफत को चलाएंगे और इसके बदले में मुसलमान अवाम इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। सरकार आप जरा नोट करें, ये तो आप तो इसे तौहीन समझेंगे, यानी मुसलमान चंदा देकर बैतुल माल के जरिए अपने खलीफा का खर्चा उठाएंगे। और खलीफा कौन है? इस उम्मत के 4 जो टॉप के इंसान है ना इस उम्मत के, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन खुलफाए राशिदीन, उनमें से एक है। और आप हमें ये बताते हैं कि जी एक आम सहाबी भी हो ना, अदना सहाबी, और उसकी मिसाल वो हजरत वाशी से देते हैं जिन्होंने एंड पे इस्लाम कबूल किया, कातिल हमजा थे जो, उनके घोड़े के कदमों की जो खाक है वो घोड़े के नथनों में बैठे, उसको कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता, यही कहते हैं ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप इमेजिन ही ना करें उनका मर्तबा क्या होगा। आप अपने बाबों के बारे में बता रहे हैं कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं मसला चुकिया तो सोना?
हाँ? कोई अकल से काम नहीं। हाँ जी, तो वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देख ली होगी। अब आपको हदीस का रेफरेंस देना या हदीस का कोई भी अहवाल देना, मतलब मैं अपने आप से बताऊं, वो ज़रूरत नहीं है, या मैं साथ मेंशन करूं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अली भाई की जो भी उन्होंने हदीस के रेफरेंस दिए वो वीडियो भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। उन्होंने तो वाकई मुसल्ला उठाकर नहीं बोला कि नीचे भी सोना है, क्योंकि सहाबा का रुतबा तो आप लोगों को पहले ही पता है कि कितना खासम खास है, किन से इन गौस कुतब अब्दालों ये जो लोगों ने बनाए हुए हैं। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें कि जब इनके हवाले से, मैं तो खैर अभी तो नया नया हूँ, मैंने तो अभी, बल्कि नया क्या, दिमाग तो हमारा भी बचपन से ख़राब होता था कि जो लोग पैर चाट रहे होते हैं, चूम रहे होते हैं इन वलियों के, पीरों के, या जो पीरों के आगे खतीब बैठे होते हैं, तो मैं तो खैर शुरू से इन चीज़ों के खिलाफ था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। अली भाई जब आए हैं ना तो उन्होंने एक हौसला दिया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अब ये लोग माने ना माने वो अलग बात है। उन्होंने एक हौसला दिया जिस हौसले की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब अली भाई जब भी इन हवाले से कोई भी बात करते हैं ना, किसी भी तरीके की, अच्छा यार वो बंदा हवा में तीर नहीं चला रहा, वो बंदा आपको कुरान से भी सबूत दे रहा है, हदीसों से भी आपको सबूत दे रहा है, आपके पास हौसला ही नहीं है आप उसको अथेंटिक जवाब दे दें। बस वो मिसबाई साहब, ये मिसबाउल हक का बच्चा, ये सिर्फ एक ही बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि तेरी किताबें, तेरे लोग, तेरा कैमरा, तेरे बातें, तेरे कमरे, सारा कुछ। सर कमरा चलो उनका, कैमरा भी उनका। सर वो बोल क्या रहा है? वो आपकी बातों को रद्द जो कर रहा है वो अपनी बातों से कर रहा है। उसके बाप दादों ने किताबें लिखी हुई हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जो बोली हुई बातें हैं वो हदीस मुबारक की शक्ल में है, और जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया, ठीक हो गया, वो उसका हवाल देके आपकी झूठी बातों को, बाबों की बातों को रद्द कर रहे जो तौहीद के नाम पे आप खुला शिर्क कर रहे हो। और एक हकीकत मैं आपको बात बताऊं, अगर 100% इस दुनिया में लोग हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 5% वो लोग हैं, या शायद 2% लोग वो होंगे जो शिर्क को, या शायद 1% वो लोग होंगे जो शिर्क को सेंसिटिव समझते हैं। बाकी 99% लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो बचपन से लेकर नस्ल दर नस्ल पीर फकीरी को मान रहे हैं, पत्थरों को चूम रहे हैं, पूज रहे हैं। अच्छा वहां से हटे, अच्छा यार अब मैं किसी हिंदू को मुसलमान करता हूं मिसाल के तौर पे, वो पहले क्या चूम रहा था? पत्थर को दूध पिला रहा था, वो उनका एक वो होता है शिवलिंग, पता नहीं क्या होता है, गोल सा पत्थर यू की शक्ल में। अब वो उसको दूध पिला रहा था, चूम भी रहा है, चाट भी रहा है। अब वहां से मैं उसको ले आया, मैंने बोला नहीं तो मुसलमान हो जाओ। अब फर्क क्या रह गया? उसको बुतों से हटा के किसी और बुतों की तरफ ले आया। तो ये तो इस्लाम नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए तो बुत परस्ती से मना फरमाया, और उसके बाद इस चीज़ों से भी मना फरमाई जो दरबारों के ऊपर मजावर बन के मत बैठना। तुमसे पहले वाली कौमें भी इसलिए बर्बाद हुई हैं कि वो चूमती चाटती थी मज़ारों को। अल्लाह के नबी ने तो वैसे मना फरमाया। यार एक हिंदू में और मुसलमान में फ़र्क नमाज का होता है। यही बात आप लोगों को बता बता के ना पता नहीं कहाँ से ले गए कि सिर्फ नमाज का फ़र्क है। अब और वो जो मुसलमान जो आज पीरों को चूम चाट रहे वो भी कहते हैं कि यार फ़र्क नमाज का है। सर सिर्फ नमाज का फ़र्क नहीं है ना, आपने सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ी है और आपको तौहीद का मतलब भी नहीं पता। कब्र में आप 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, मन रब्बू का, मादीनू का, मन नबियों का, सब आप तीनों का सही से जवाब दे दिया। चौथा सवाल आपसे पूछ लिया, ये सब अच्छा तुम्हें मिला कहाँ से? क्या जवाब दोगे आप? आपको जब कुरान अरबी आपने पढ़ी है, जो दिल में रख ले अरबी को, आप उसको समझते हैं हाफिज कुरान है, मतलब उसको पता नहीं है, क्या जवाब देंगे आप? सर ये शुरू से ही चलता आ रहा है। नात ख्वानी, ख़त्म शरीफ, कुरान पाक के हाफिज इसलिए बनते कि सिर्फ ख़त्म पढ़ें, मस्जिदों में इमाम लगे, हमारा खर्चा चले, सही है, हमारे बीवी बच्चे पले बड़े हों, हम कोई मेहनत ना करें, सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ाएं, और नमाज पढ़ाने के इफ्ज़ हमें गंदू में भी मिल जाएं, रोटियां भी मिल जाएं, कपड़े भी मिल जाएं, जूते भी मिल जाएं, और तरावियां। हमारे पाकिस्तान नहीं, बड़े आजम एशिया के अंदर यही सिस्टम चल रहा है। बच्चे को हाफिज सिर्फ 2 शर्तों पे बनाया जाता है। एक, अच्छा कारी अगर आवाज प्यारी है, दूसरे नंबर पर किरात बड़े लेवलों पे करे, और दूसरे नंबर पर जो होता है क्या, तरावी पढ़ानी है, ख़त्म दिलवाने हैं, लोगों के घर जाके ख़त्म देने हैं, और तलावत पढ़नी है, वो जो किरात का मुकाबला होता है नात से पहले जो पढ़ते होते हैं। सर इसके अलावा मुझे आप बता दें कुरान को ये किस लिए पढ़ते हैं? कभी कुरान पढ़ के इन्होंने खौफ लोगों के दिल में डलवाया? आप देख लें आपके मोहल्ले में कितने हाफिज, आपकी मस्जिद में इमाम होगा, कभी उसने खुदा का खौफ आपको दिलाया? सिर्फ आएगा सुबह के टाइम पे पढ़ लेगा, मिसाल के तौर पर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रात को पढ़ लेगा इन्ना अतना कल को, सर मिसाल के तौर पे, और मगरिब में कुल हुवा अल्लाहु अहद। मतलब बताया आपको कभी? किसी सूरत का मतलब बताया हो, सूरत माइदा का मतलब बताया हो कि उसमें अल्लाह ताला नबी से क्या फरमा रहा है?
मतलब किसी सूरत का कोई मतलब नहीं बताया सर, उससे पता होगा तो आपको बताएगा। और फिर वो कहता है कि ये सिर्फ आलिम ही जानता है, आलिम ही बात कर सकते हैं। आलिम ने भी कुरान का मतलब पढ़ा होगा, चलो मैं मान लेता हूँ तफसीर कुरान उन्हें पढ़ा है, हदीसें भी उन्होंने पढ़ी है, लेकिन सर वो आपको ऑथेंटिक वो चीज नहीं बताएंगे। वो आपको वही चीज बताएंगे जो वो गोलड़ा मोलड़ा पता नहीं कहां से पीरों की नस्ल में वो चलते आ रहे हैं। पता नहीं यार, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये वाकई छोटी बात नहीं है और ये छोटा इशू नहीं है और ये कोई 1-2 मिनट की बात नहीं है कि मैं 1-2 दिन में ऐसे आके सिस्टम को जो है वो थोड़ा सा हिला दूंगा। सर अरबों खरबों लोग बैठे हैं, बाबों के पीरों फकीरों के, उसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने नमाज का लिबादा उड़ा हुआ है, टोपी पहनी हुई है, लोगों को पता है दाढ़ी रखी है तो मुसलमान है। एक्चुअली तौर पे अकीदे इनके वही काफिरों वाले हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वरना अकीदा बहुत सेंसिटिव इशू है। अकीदा कौन सा? तौहीद का अकीदा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें सुन ली ना आपने कि सिर्फ उस शख्स ने मिंबर रसूल पर खड़े होकर सिर्फ एक ही बात की थी, जिन्होंने अल्लाह की और रसूल की अताअत की वो जो है वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने इन दोनों को जो नहीं माना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बोला कि मेरे हवाले से बात कर देता, अल्लाह की तूने बात ही क्यों की, तू तो है ही बड़ा अजीबो किस्म का बंदा। समझ रहे मेरी बात को? तो सरकार ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू का सिर्फ मकसद इतना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचे या उन लोगों को दिखाएं जो पीर फकीरी में अभी भी पड़े हुए हैं, आपके रिश्तेदार, कजन, दोस्त वगैरह। ठीक हो गया? वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी खूबसूरत राय का इजहार जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखेगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।